नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज में AI व मशीन लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। विद्यार्थियों को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में NAAS-COM फाउंडेशन के सहयोग और IBM व CETPA इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित 3 माह के जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की शुरुआत हुई है। मुख्य अतिथि NAAS-COM फाउंडेशन से श्री मृणाल ने 3 माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्यों एवं इससे लाभों की जानकारी देते हुए AI व मशीन लर्निंग का महत्व बताया। सेप्टा इन्फोटेक से श्री नितिन बब्बर ने इस पाठ्यक्रम के जॉब ओरिएंटेड दृष्टिकोण और उद्योग में इसकी उपयोगिता पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में NAAS-COM फाउंडेशन से भावना सिंह, हिबा, सेप्टा इन्फोटेक से चंद्र प्रकाश और कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे। MBA विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विख्यात ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन MBA के छात्र हर्षित अग्रवाल ने किया। यूपी सरकार की बड़ी पहल, फैमिली ID से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही फैमिली ID से राशन के साथ ही आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, छात्रवृत्ति, पेंशन, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं का लाभ बिना किसी अन्य दस्तावेज के सीधे मिलेगा। इसके साथ ही परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष पूरी होते ही फैमिली ID से डाटा लेकर समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा देगा। मेरठ जनपद में शुरुआत में लगभग 2.5 लाख लोगों की फैमिली ID बनाई जानी है, जिसमें से 30,000 ID बन गई है। फैमिली ID बनवाने के लिए विकास भवन स्थित अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं या familyid.up.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदन संख्या आएगी, जिस पर क्लिक करके फैमिली ID का प्रिंट आउट ले सकते हैं। मेरठ की CDO नूपुर गोयल के अनुसार फैमिली ID से सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ रोजगार की जानकारी भी परिवार को मिलती रहेगी। प्रदेश में बिजली को लेकर लागू की जा रही नई व्यवस्था, बिल नहीं भरा तो मीटर से ही कट जाएगा कनेक्शन। यूपी में बिजली को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। ऐसे में बिल जमा किए बिना उपभोक्ता बिजली का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके लिए घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कार्य अगले वर्ष तक पूरा हो सकता है। इसके बाद मीटर में रिचार्ज सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी ही बिजली खर्च कर सकेंगे। पैसे खत्म होते ही बिजली का कनेक्शन मीटर से ही कट जाएगा और बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। वहीं फिलहाल जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, उनकी बकायेदारों के कनेक्शन ऑनलाइन कंप्यूटर से काटे जा सकते हैं। इसके साथ ही नए कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर ही लगाए जाने की तैयारी है। पश्चिमी यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार, मंजूरी के लिए शासन को भेजा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर का पहला मॉडल तैयार कर लिया गया है। 15,000 लोगों की क्षमता वाले इस सेंटर के मॉडल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक सिस्टम, CCTV से निगरानी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही गई है। इस मॉडल को समीक्षा के लिए गृह विभाग को भेजा गया है। इसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और थंब इम्प्रेशन के जरिए किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही इसे कंट्रोल रूम से जारी किए जाने वाले ग्रीन सिग्नल से सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश की गई है और डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की योजना बनाई गई है। राज्य का गृह विभाग इस डेमो मॉडल की जांच कर प्रदेश के 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा घुसपैठियों की संख्या अधिक होने पर किसी नगर निकाय में 1 से अधिक डिटेंशन सेंटर भी स्थापित किए जा सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव की बदलेगी सूरत, महाराष्ट्र की संस्था ने लिया गोद। यूपी के प्रतापगढ़ में है गांव। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी की किस्मत अब बदलने वाली है।
महाराष्ट्र की संस्था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने मातृभूमि योजना के तहत इस गांव को गोद लिया है। पहले चरण में यह संस्था गांव के विकास पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके तहत बाबूपट्टी गांव में प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म बाबूपट्टी गांव में हुआ था। वर्ष 2006 में जया बच्चन ने अपने ससुर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर यहां लाइब्रेरी का लोकार्पण किया था। हालांकि अमिताभ बच्चन कभी गांव नहीं आए, लेकिन 2020 में केबीसी के सेट पर उन्होंने कहा था कि जब भी मौका मिलेगा वह बाबूपट्टी जरूर आएंगे। भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि, यूरोप के कई देशों को छोड़ा पीछे, समय से चल रही 80% से अधिक ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार आधुनिकीकरण के चलते रेल दुर्घटनाओं में पिछले 11 साल में 90% तक कमी आई है और 80% से अधिक ट्रेनें समय पर चल रही हैं। रेल मंत्री के अनुसार सरकार ने दुर्घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाकर उनको दूर किया है और कई नए प्रयोग भी शुरू किए हैं। सरकार की इस पहल के कारण एसेट फेलियर 2% से भी कम रह गया है, जो बहुत बड़ा सुधार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज रोजाना करीब 25,000 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 80% से अधिक ट्रेनें समय पर चल रही हैं और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच रही हैं। इनमें से रेलवे के 70 डिवीजनों में से 25 डिवीजनों में ट्रेनें 90% समय से चलती हैं। भारतीय रेलवे ने इस मामले में यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। रूसी एयर डिफेंस से किनारा कर अमेरिका से F-35 जेट खरीदने की तैयारी में तुर्की, इजरायल और भारत की चिंता बढ़ी। नाटो देश तुर्की अब रूसी S-400 एयर डिफेंस के बजाय अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। रूसी सिस्टम ही अमेरिका से इस डील में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि तुर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल इश्यू को हल कर लिया है। अमेरिका की दलील थी कि रूस S-400 सिस्टम F-35 फाइटर जेट्स की क्षमता को कमजोर कर सकता है। हालांकि तुर्की ने 100 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए अमेरिका को पहले ही $1.4 अरब का भुगतान कर दिया था, जो अभी अमेरिका के पास है। वहीं तुर्की का F-35 फाइटर जेट्स खरीदना और S-400 को हटाना भारत व इजराइल के लिए खतरा बढ़ा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।